खुरूज बाब नंबर 30। बखूर जलाने की कुर्बानगाह। कीकर की लकड़ी की कुर्बानगाह बनाना जिस पर बखूर जलाया जाए। वो 1 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 2 हाथ ऊंची हो। उसके चारों कोनों में से सेंग निकले जो कुर्बानगाह के साथ एक ही टुकड़े से बनाए गए हों। उसके ऊपर की सतह, उसके 4 पहलुओं और उसके सींगों पर खालिस सोना चढ़ाना। ऊपर की सतह के इर्द गिर्द सोने की झालर हो। सोने के 2 कड़े बनाकर इन्हें उस झालर के नीचे एक दूसरे के मुकाबिल पहलुओं पर लगाना। इन कड़ों में कुर्बानगाह को उठाने की लकड़ियां डाली जाएंगी। ये लकड़ियां कीकर के हों और उन पर भी सोना चढ़ाना। इस कुर्बानगाह को खीमे के मुकद्दस कमरे में उस पर्दे के सामने रखना जिसके पीछे अहद का संदूक और उसका ढकना होंगे। वो ढकना जहां मैं तुझसे मिला करूंगा। जब हारून हर सुबह शमदान के चराग तैयार करे, उस वक्त वो उस पर खुशबूदार बखूर जलाए। सूरज के गुरूब होने के बाद भी जब वो दोबारा चरागों की देखभाल करेगा तो वो साथ साथ बखूर जलाए। यूं रब के सामने बखूर मुतवातिर जलता रहे। लाजिम है कि बाद की नस्लें भी इस उसूल पर कायम रहें। इस कुर्बानगाह पर सिर्फ जायज बखूर इस्तेमाल किया जाए। इस पर न तो जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाई जाए, न गला या माई की नजरें पेश की जाएं। हारून साल में एक दफा उसका कफारा देकर उसे पाक करे। इसके लिए वो कफारे के दिन उस कुर्बानी का कुछ खून सींगों पर लगाए। ये उसूल भी अब तक कायम रहे। ये कुर्बानगाह रब के लिए निहायत मुकद्दस है। मर्दम शुमारी के पैसे। रब ने मूसा से कहा, जब भी तू इसराइलियों की मर्दम शुमारी करे तो लाजिम है कि जिनका शुमार किया गया हो वो रब को अपनी जान का फिदिया दे ताकि उनमें वबा न फैले। जिसका शुमार किया गया हो वो चांदी के आधे सिक्के के बराबर रकम उठाने वाली कुर्बानी के तौर पर दे। सिक्के का वजन मुकद्दस के सिक्कों के बराबर हो, यानी चांदी के सिक्के का वजन 11 मिस्काल हो। इसलिए 6 मिस्काल चांदी देनी है। जिसकी भी उम्र 20 साल या इससे जायद हो वो रब को ये रकम उठाने वाली कुर्बानी के तौर पर दे। अमीर और गरीब दोनों इतना ही दें, क्योंकि यही नजराना रब को पेश करने से तुम्हारी जान का कफारा दिया जाता है। कफारे की ये रकम मुलाकात के खीमे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना। फिर ये नजराना रब को याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारी जानों का कफारा दिया गया है। धोने का हौज। रब ने मूसा से कहा, पीतल का ढांचा बनाना जिस पर पीतल का हौज बनाकर रखना है। यह हौज धोने के लिए है। उसे सहन में मुलाकात के खीमे और जानवरों को चढ़ाने की कुर्बानगाह के दरमियान रखकर पानी से भर देना। हारून और उसके बेटे अपने हाथ पांव धोने के लिए उसका पानी इस्तेमाल करें। मुलाकात के खीमे में दाखिल होने से पहले ही वो अपने आप को धोएं, वरना वो मर जाएंगे। इसी तरह जब भी वो खीमे के बाहर की कुर्बानगाह पर जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाएं तो लाजिम है कि पहले हाथ पांव धो लें, वरना वो मर जाएंगे। ये उसूल हारून और उसकी औलाद के लिए हमेशा तक कायम रहे। मसा का तेल। रब ने मूसा से कहा, मसा के तेल के लिए उम्दा किस्म के मसाले इस्तेमाल करना। 6 सेर आबी मुर्ग, 3 सेर खुशबूदार दारचीनी, 3 सेर खुशबूदार बेद और 6 सेर तेजपात। ये चीजें मुकद्दस के बाटों के हिसाब से तौल कर 4 किलो जैतून के तेल में डालना। सब कुछ मिलाकर खुशबूदार तेल तैयार करना। वो मुकद्दस है और सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाए जब कोई चीज या शख्स मेरे लिए मखसूस व मुकद्दस किया जाए। यही तेल लेकर मुलाकात का खीमा और उसका सारा सामान मसा करना, यानी खीमा, अहद का संदूक, मेज और उसका सामान, शमादान और उसका सामान, बखूर जलाने की कुर्बानगाह, जानवरों को चढ़ाने की कुर्बानगाह और उसका सामान, धोने का हौज और उसका ढांचा। यूं तो ये तमाम चीजें मखसूस व मुकद्दस करेगा। इससे वो निहायत मुकद्दस हो जाएंगी। जो भी उन्हें छुएगा वो मुकद्दस हो जाएगा। हारून और उसके बेटों को भी इस तेल से मसा करना ताकि वो मुकद्दस होकर मेरे लिए इमाम का काम सर अंजाम दे सकें। इसराइलियों को कह दे कि ये तेल हमेशा तक मेरे लिए मखसूस व मुकद्दस है, इसलिए इसे अपने लिए इस्तेमाल न करना और न इस तरकीब से अपने लिए तेल बनाना। ये तेल मखसूस व मुकद्दस है और तुम्हें भी इसे यूं ठहराना है। जो इस तरकीब से आम इस्तेमाल के लिए तेल बनाता है या किसी आम शख्स पर लगाता है उसे उसकी कौम में से मिटा डालना है। बखूर की कुर्बानी। रब ने मूसा से कहा, बखूर इस तरकीब से बनाना है, मुस्तकी, ओनिका, बरीजा और खालिस लुबान बराबर के हिस्सों में मिलाकर खुशबूदार बखूर बनाना। इत्र साज का ये काम नमकीन, खालिस और मुकद्दस हो।
اس میں سے کچھ باریک پیسنا اور ملاقات کے خیمے میں عہد کے صندوق کے سامنے ڈالنا جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ اس بخور کو مقدس ترین ٹھہرانا، اسی ترکیب کے مطابق اپنے لیے بخور نہ بنانا۔ اسے رب کے لیے مخصوص و مقدس ٹھہرانا ہے۔ جو بھی اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس قسم کا بخور بنائے اسے اس کی قوم میں سے مٹا ڈالنا ہے۔